आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा के कद्दावर मंत्री आजम खान ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं 1000 और 500 के नोट बंद होने के एक सवाल पर उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में बोलते हुए मौके पर ही जेब का पूरा ब्यौरा दे दिया। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान से जो लोग अमेरिका गए हैं, अगर वाकई देशभक्त हैं और भारत माँ के सपूत हैं तो भारत माँ में आना चाहिए उन्हें। ये तो धोखा गद्दारी है भारत माँ के साथ। पढ़ो यहाँ, डॉक्टर भारत बनाए, इंजीनियर आपको भारत बनाए और फायदा अमेरिका उठाए, यूरोप उठाए। ये तो हम तो अगर प्रधानमंत्री होते कानून बनाते। एक तरफ जहां प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं अब रामपुर के नैनीताल रोड पर नगर पालिका द्वारा कूड़ा डंप कराया जा रहा है, जिसे आग लगाकर नष्ट करने की वजह से लोगों को आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें हो रही हैं। हैरत की बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई भी कार्यालय रामपुर में नहीं है, जिसकी वजह से नगर पालिका जमकर मनमानी कर रहा है। देवबंद उलेमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी बताया है। मौलाना नदीमुल वाजिदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि सांप्रदायिक बना चुके हैं। उनकी पॉलिसी भी विशेषकर मुसलमानों और अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी नागरिकों के खिलाफ है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, जिसे अंदाजा होता है कि आने वाले वक्त में वो मुसलमानों के लिए ऐसा ही साबित होगा जैसे बुश, और है भी वो उसी की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार। मिर्जापुर में तिहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के अमरावती गांव में साल 2011 में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की सोते वक्त हत्या कर दी गई थी। माली न्यायालय ने मामले को जो है विरलतम से विरल कोर्ट में पाया है और 3 को मृत्युदंड की सजा दी है। 25-25 हजार रुपया और दंड लगाया है, जो कि वादिनी को देने के लिए है, और न देने पर 2 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। मुरादाबाद में बैंक खुलने से पहले ही लोग लंबी कतारों में नोट बदलने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही बैंक खुला, भीड़ कैश काउंटर की तरफ उमड़ पड़ी। वहीं बैंकों ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी। उधर काउंटर कम होने की वजह से ग्राहकों को खासी दिक्कतें पेश आईं। हालांकि भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के अंदर और बाहर पुलिस बल मुस्तैद किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से जहां आम जनमानस थोड़ा परेशान हुआ है, तो वहीं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रास्ता भी नजर आया है। उतराला में नोट बदलने के लिए लोग बैंकों में उमड़ पड़े। वहीं पुलिस प्रशासन की देखरेख में बैंकों में सुचारू तरीके से काम कराया गया। मथुरा में नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह था कि बैंक खुलने से पहले ही लंबी कतारें देखने को मिली। एक तरफ जहां लोग मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग शादी ब्याह जैसे अहम मौकों पर दिक्कत के चलते मोदी सरकार की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटे। शामली के कांदा थाना क्षेत्र के दिल्ली बस अड्डे पर शराब ठेका संचालक पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें ठेका मालिक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि अन्य बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है 500 रुपए का नोट नहीं लेने पर ठेका संचालक पर बदमाशों ने फायर कर दिया था। संभल के कुड़फतेगढ़ थाना क्षेत्र के छावड़ा गांव में चुनावी रंजिश के चलते महिला प्रधान समेत उसके पति और 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है 1 दर्जन से भी ज्यादा बदमाशों ने ग्राम प्रधान के घर पर धावा बोलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। वहीं एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। फिलहाल गाँव में भारी पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बहुत ही ये गंभीर और दुखद घटना, इसको पूरी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है और सभी पुलिस अधिकारियों की इसमें टीम बनाई गई। इसमें 5 टीमें बनाई हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी करने के लिए थाना पुलिस को और जनपद संभल के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है जो संबंधित है, और शीघ्र इसमें गिरफ्तारी करेंगे। फाजिलका में बदमाशों ने किसान को धोखे से बुलाकर पहले तो अगवा किया और फिर संदिग्ध महिला के साथ पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए लेकर छोड़ने के लिए सौदेबाजी करने लगे। आरोपियों ने किसान के भतीजे को बुलाकर रची गई ड्रामेबाजी के जरिए 2 लाख में सौदा तय भी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भतीजे और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुक्तसर के दोदा में चल रहे 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है विजेता टीम ने जीत की खुशी में हवाई फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में दहशत जरूर फैल गई।
उमरिया की शहडोल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह के चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जनसभाएं और 2 रोड शो किए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जाली नोट छाप कर हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, जिसके चलते बड़े नोटों को बंद करना पड़ा है। आतंकवाद को समाप्त करना था तो नकली नोट चीन को दूर नहीं हो सकते थे। एक झटके में फैसला किया कि 1500 के नोट बंद कर दो तो आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, फर्जी रुपया समाज से साफ हो जाएगा, आतंकवाद की सफाई हो जाएगी।